नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय NGO महामंच और न्यूज़ बज पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक घटना है। नासिर नाम का एक व्यक्ति जो है रोड पर रेड़ी लगाता है, ठेला लगाता है, ठेले लगा करके अपने जूते का कारोबार करता है, व्यवसाय करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बहुत गरीब स्थिति में उसका परिवार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जूते के सोल के नीचे ठाकुर लिखा हुआ है और ये ठाकुर 60 साल पुरानी कंपनी है जो अपने नाम से जूता बनाती है। लेकिन उस बेचारों को ये नहीं मालूम था कि ये जूता बेचना, यानी कि ठाकुर नाम के जूतों को बेचना जो है उसके लिए कहर हो जाएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके दुकान पर जो है आकर के उधम मचाया और उससे कहा कि तुम जाति सूचक शब्द लगा के ये ठाकुर शब्द की जो है अवहेलना कर रहे हो और ये जूता बेच रहे हो, और उसको जो है जबरियन पुलिस के पास पकड़ कर ले गए। पुलिस ने उसके खिलाफ जो है मामला भी दर्ज कर लिया, उसको अंदर भी कर लिया। लेकिन आइए सबसे पहले हम देखते हैं NDTV इंडिया की संकेत उपाध्याय की एक रिपोर्ट। बना रहे हम कोई थोड़ा ही मैं बना रहा हूँ मैं देख कर ठाकुर। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये खबर जो हम आप तक ला रहे हैं ये बहुत अच्छे मन से नहीं ला रहे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जाति के नाम पर कार्रवाई का एक और अजीब उदाहरण देखने को मिला है। ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने पर पुलिस ने नासिर नाम के एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में भी ले लिया है। इस बीच बजरंग दल की नगर इकाई के नेता का दावा है कि उन्होंने अपनी पहल पर इस शख्स को जेल भिजवाया है। दिलचस्प यह है कि इस नाम के जूते बरसों से उत्तर प्रदेश में बिक रहे हैं, लेकिन जूते बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हो भी क्यों? इसमें आपत्ति क्या है? कौन से कानून का उल्लंघन है ये? एक जूते बेचने वाले को पकड़ लिया गया है, कार्रवाई भी कर ली गई है और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को सही भी ठहरा रही है धनाधन ट्वीट करके। सुनते हैं दुकानदार ने क्या कहा। सूचना मिली कि एक जाति सूचक शब्द के साथ जूते पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जूते के तलवे में ठाकुर लिखा हुआ था। ठाकुर जाति का प्रयोग किया जा रहा है। हम जाति अपनी विशेष पे नहीं जाते, हिंदू हैं तो कोई भी जाति हो, उसके उपलक्ष्य में हमें सूचना मिली। हम तुरंत दुकान पर पहुंचे, अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पे दिया गया। वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है। डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने, और जब उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया और उसके 4 जोड़ी जूते बरामद किए गए। उसके बाद वो थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अज्ञात निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्ति के साथ गाजियाबाद भी पहुंचे गए हैं। तो अभी आपने सुना, ये बजरंग दल के नेता हैं जो कि बखान कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इसको पकड़ लिया, ये किस तरीके से सब कार्रवाई हो रही थी। लेकिन आप सोचिए, ये कोई गाली से भरी हुई नेटफ्लिक्स या अमेजॉन की सीरीज नहीं है। ये बुलंदशहर में हो रहा है। बुलंदशहर दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। ये सब बुलंदशहर की दास्तान है। दुकानदार नासिर के घर बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है। अभी आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर पे। जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? बेटा उठा लिया जी पुलिस ने। हाँ। जूते उते बेचते हैं जी, हम लाके मजदूरी करते हैं। हाँ। बग्गे उग्गे काम भी है हमारा। हाँ। यही रोजगार है जी। झोपड़ी भी हमारे ऊपर झोपड़ी पड़ी हुई, झोपड़ी में रहते हैं। आपने पुलिस से कहा कि इनका क्या दोष है? हाँ जी, कहा। हाँ। पुलिस ने क्या कहा? इंक्वायरी कह रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है। तो आपके बेटे का इसमें क्या दोष है? वो तो जूता बेच रहा है जी, कंपनी से लाया, कोई अपने औरत थोड़ी लाया है, मार्केट से लाया है। तो अभी रात में शायद 8 बज रहे हैं, अभी छोड़ा नहीं है आपके? नहीं, छोड़ा नहीं है जी। कल से पकड़ा हुआ 3 दिन हो गए जी। आज कब पकड़ा था आपके बेटे को? कल सुबह जी। तो यानी कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए? हाँ जी। कितने घंटे हो गए?
24 घंटे हो गए जी, ज्यादा हो गए, 24 से भी 48 घंटे। देखा आप लोगों ने नासिर का परिवार कितना परेशान है। नासिर का परिवार जो है वो जूते चप्पल की दुकान लगाता है रोडों पर। उसके पिता जो है वो बग्गियों का काम करते हैं और रहने के लिए उनके पास घर सिर्फ मड़ई है। पुलिस प्रशासन जो है गरीब आदमी को पूरी तरह से दबाने का काम कर रही है। क्या पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है? क्या पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही है? क्या पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सही तरीके से संभाल पा रही है? आइए एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आप उनकी एक रिपोर्ट देखें। अनावश्यक और इसमें जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। पुलिस के पास 1000 काम है, चोरी डकैती राजनी कत्ल इस तरह के कामों को करे, और ये सब चीजें जो हैं ये कोई मायने नहीं रखती हैं। जो निर्माता था उसने भी किया, और किसी भी अपराध के पीछे एक गलत मानसिकता होती है जिसको मेंसरिया कहते हैं। इसमें कदाचित कहीं कोई मेंसरिया नहीं है, कोई गलत अवधारणा नहीं है। क्योंकि गलत अवधारणा नहीं है, कंपनी का नाम ही ठाकुर शू कंपनी है, तो अगर ठाकुर शू कंपनी लिखेगा तो क्या लिखेगा? वही तो लिखेगा जो उसकी कंपनी है। नक्काल ने किया है तो भी, कंपनी ने किया है तो भी, इसमें कोई अपराध संकेत जी बनता ही नहीं। और इस तरीके से नासिर को इतने दिनों देर तक बंद रखना और इस पे 153A, 323 और 504 आईपीसी की धारा लगाना, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब और बेबुनियाद है। मैं चाहूंगा कि एसएसपी बुलंदशहर साहब अपनी ट्रेनिंग के दिनों में वापस जाएं और देखें कि एक क्लॉज होता है कि ट्रिफलिंग पुलिस रेगुलेशन की, अगर कोई ऐसे मामूली और सामान्य किस्म के आरोप लगते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई न करे। ये उसी श्रेणी में आता है। डीजीपी सिंह, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये कौन से कानून का उल्लंघन हो गया अगर जूते के ब्रांड का नाम ठाकुर है? जैसे कि अभी कमाल खान बता रहे थे, तमाम ब्रांड होते हैं। संकेत अब इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। कल को किसी को मिठाई से आपत्ति हो जाएगी, किसी को पेन से आपत्ति हो जाएगी, कंघी से आपत्ति हो जाएगी, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। संकेत जी, हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं और इसमें जो गलती हुई है कानून की अनदेखी वो पुलिस ने की है। पुलिस को अपने कानून को और बरशप कर लेना चाहिए, और इसमें पुलिस की ही गलती है, त्रुटियां हैं। सर्वप्रथम उनको यह कार्रवाई इतनी अड़बड़ाहट हो जाकर के नासिर की गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, अरे तमाम केसेस होते हैं और इस तरीके की बातें, जब गिल्टी इंटेंट नहीं तो केस बना ही कहां? और उसमें 323। आप लोगों ने देखा पूर्व डीजीपी ने कहा कि इस तरह के मामलों में किसी प्रकार की कोई धारा नहीं लगती है, किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होती है। ठाकुर ब्रांड शूज बेचने का नतीजा यह है कि उस बेचारे को लॉकअप में रखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान होने का खामियाजा भुगत रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक समाज को खुले में टारगेट किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुसलमानों का रेडी लगाना, ठेला चलाना, बग्गी चलाना यह भी दुश्वार कर दिया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है? क्या उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कामयाब है? क्या गरीब गुरबा का जीना इसी तरह से मुहाल हो जाएगा? और खासकर जो मुस्लिम समुदाय से है। ठाकुर शूज कंपनी पिछले 60 सालों से चल रही है, आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन आज एक मुसलमान अगर उस शूज को बेच रहा है तो उस पर आपत्ति की जा रही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि ये देश हमारा गंगा जमुनी तहजीब पे चलता है, हिंदू मुस्लिम एकता पे चलता है और हमेशा चलता रहेगा। मुझे लगता है कि योगी सरकार को इस पे आगे बढ़ करके उचित फैसले लेने चाहिए और ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, ऐसे लोग जो समाज में भ्रांति फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे संगठनों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नासिर जैसे लोग जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, जीवन यापन कर सकें और रोजगार कर सकें, ताकि ये उत्तर प्रदेश, ये भारत आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन भारत की तमाम आवाम से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी जो है ये जानते हैं ये मुल्क हमारा जो है गंगा जमनी तहजीब पे चलता है, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इस तहजीब को बनाए रखना है, इस तहजीब को जिंदा रखना है और कोशिश ये करना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत ना होने पाए, उसके खिलाफ जो है कोई ऐसी कार्रवाई ना होने पाए जो संविधान के अनुरूप ना हो।
मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग ऐसी गलत चीज़ों का विरोध करें ताकि शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग सुचारू रूप से बेहतर काम कर सकें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ एक गुजारिश है मेरी आप लोगों से, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कम से कम आप हमारे YouTube चैनल अखिल भारतीय एनजीओ महामंच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि यह खबर औरों तक भी पहुंच सके। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।